गाइस यूपीएससी 2022 के लिए जो सबसे मोस्ट 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 हिट लिस्ट वाला टॉपिक है वो ये रहने वाला है। एक इसमें मेंस या फिर प्री में तो आपसे एक क्वेश्चन बिल्कुल पूछा ही जाएगा कि इंडियन जो अंटार्कटिक बिल है, ये पहली बार इंडिया ने ऐसा एक इनिशिएटिव लिया है कि अंटार्कटिका के रिस्पेक्ट में इंडिया ने अपना एक बिल तैयार किया है। राइट, तो इस पूरी डिस्कशन में हम इस बिल को एनालाइज करेंगे जो कि अब एक्ट बन ही जाएगा, मोस्ट प्रोबेबली बन ही जाएगा। और साथ में अंटार्कटिका में इंडिया की रिसर्च, कौन कौन से स्टेशन हैं, आर्कटिक में कौन कौन से स्टेशन हैं, साथ में अंटार्कटिका ट्रीटी, आर्कटिक ट्रीटी, इन सारी चीज़ों को हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। अब देखो, सबसे पहला क्वेश्चन आपके मेंस के लिए कि इंडिया का फॉर एग्जांपल आपको अगर ऐसे क्वेश्चन मिल जाए कि देयर हैज बीन एन इंक्रीजिंग फोकस ऑफ इंडिया ऑन द पोलर रिसर्च, राइट, व्हाट आर द कॉजेज एंड इम्प्लीकेशंस, इस तरीके से आपसे वो क्वेश्चन पूछ लेगा। तो देखो, इंडिया का ये इंटरेस्ट क्यों बढ़ रहा है, क्या कॉजेज है इसके। ये सिर्फ इंडिया का इंटरेस्ट नहीं बढ़ रहा है, ये पूरी दुनिया का इंटरेस्ट बढ़ रहा है, क्योंकि जो पोलर एरियाज हैं, देखो जैसे पोलर आइस पिघलेगी वैसे वैसे इनकी सिग्निफिकेंस और ज्यादा बढ़ने वाली है। कई तरीके से सिग्निफिकेंस बढ़ेगी। फॉर एग्जांपल इकोनॉमिक सिग्निफिकेंस, जैसे ही पोलर आइस पिघलेगी तो आर्कटिक ओशन से होते हुए कुछ नए सी रूट आपको देखने को मिलेंगे, नए सी रूट्स। अब उन सी रूट्स को सबसे पहले कौन कंट्रीज कैप्चर करती है, ये डिटरमाइन करेगी कि अगले 100 साल तक दुनिया पे कौन राज करेगा। तो देयर इज इकोनॉमिक सिग्निफिकेंस, स्ट्रेटेजिक सिग्निफिकेंस कि ये बहुत स्ट्रेटेजिक लोकेशंस हैं, राइट, दुनिया की, और दे कैन बी नेक्स्ट बैटलफील्ड्स, नेक्स्ट बैटल ग्राउंड्स ऑफ द वर्ल्ड। नेक्स्ट चीज आती है आपके जो एनवायरमेंटल सिग्निफिकेंस है इनकी, कि आपकी जो दुनिया का एनवायरनमेंट है, जैसे आपका एमॉक हो गया, राइट, अटलांटिक मेरिडियन जोलियन ऑसिलेशन, राइट, तो ये इस तरीके के जो एनवायरमेंटल फिनोमिना है ये आपके पोल से लिंक करते हैं। अब ये कैसे लिंक करते हैं, इसके लिए आपको ज्योग्राफी की क्लासेस लेनी होगी, राइट, वो भी इसमें धीरे धीरे अपलोड होती जाएगी इस चैनल में। तो इस तरीके से इनकी एनवायरमेंटल सिग्निफिकेंस है, लीगल सिग्निफिकेंस है, हर तरीके की सिग्निफिकेंस है। और हमें पता है जिस भी चीज की सिग्निफिकेंस बढ़ेगी, जिस भी चीज का महत्व बढ़ेगा, यूटिलिटी बढ़ेगी, वहां पे हमें लेजिस्लेशन देखने को मिलेगा। अब ऐसा लेजिस्लेशन इंडिया ने लाया, पहली बार इंडिया का ऐसा कोई डोमेस्टिक लेजिस्लेशन आया हुआ है, इंडियन अंटार्कटिक बिल। अब इस बिल क्या, अब वो आपको प्री में स्टेटमेंट देगा कि इंडिया हैज बीन फर्स्ट कंट्री टू ड्राफ्ट एनी सच लेजिस्लेशन। नो, इंडिया हैज नाउ for the first time India has drafted such domestic legislation on Antarctica, बट इंडिया फर्स्ट कंट्री नहीं है। इससे पहले मोर देन 27 कंट्रीज ने अंटार्कटिका पे अपने अलग अलग बिल्स ड्राफ्ट कर रखे हुए हैं, राइट। तो इसकी जरूरत क्यों पड़ी, देखो कई सारी चीजें हो रही है जो मैंने आपको बताया, राइट, इकोनॉमिक सिग्निफिकेंस, क्योंकि सिग्निफिकेंस बढ़ रही है इसकी जरूरत पड़ी। फॉर एग्जांपल हमारे अब अंटार्कटिका में एक अंटार्कटिक टूरिज्म, एक अलग से एक ये नई फील्ड टूरिज्म की क्रिएट हो गई है। तो इन सारी चीजों को रेगुलेट करना बहुत जरूरी है, इसलिए हमें ये बिल देखने को मिला। अब ये अंटार्कटिका ट्रीटी क्या है ये हम लास्ट में डिस्कस करेंगे, राइट, फायदा तभी है। अभी कंटिन्यूटी में देखते हैं कि बिल के प्रोविजंस क्या है। बिल के प्रोविजंस क्या है, देखो जब भी कोई लॉ बनेगा, लेजिस्लेशन बनेगा, बिल बनेगा, एक्ट बनेगा, उसमें कुछ प्रोविजंस एनेबलिंग होते हैं कि ठीक है आप ये काम कर सकते हैं इन रेगुलेशंस के तहत। कुछ एनेबलिंग प्रोविजन होते हैं, कुछ डिसेबलिंग होते हैं जो कि प्रोहिबिट करते हैं कि हाँ आप ये काम नहीं कर सकते, ये इलीगल माना जाएगा। तो ऐसा ही इसमें भी है। मेन प्रोविजंस इसके क्या है, मेन प्रोविजन है पहला कि जो इंडियन कोर्ट्स का जुरिस्डिक्शन है इसको अंटार्कटिका में एक्सटेंड कर दिया गया है। सिर्फ अंटार्कटिका में, आर्कटिक में नहीं। यूपीएससी यहीं आपको फंसाएगा, याद रखना। यस, इंडियन कोर्ट्स का ज्यूरिसडिक्शन अंटार्कटिका में एक्सटेंड कर दिया गया है। इन ऑल केसेस, नो, नॉट इन ऑल केसेस, ओनली विद रिस्पेक्ट टू दोज crimes, only with respect to the trial for those crimes which are committed by Indian subjects. Number one, Indian subjects on Antarctic, not Arctic, इन्होंने यहाँ गलत दे दिया, राइट। तो जो इंडियन सब्जेक्ट्स है उन्होंने जो क्राइम कमिट किए हुए हैं, नंबर वन उन पे, दूसरा कि जो फॉरेन नेशनल्स हैं जो इंडियन मिशन के पार्ट रहे थे अंटार्कटिका में जाने के लिए, उन पे भी ये ट्रायल होगा, राइट। तो ये दोनों सब्जेक्ट बना दिए गए हैं इंडियन कोर्ट्स के ज्यूरिसडिक्शन के। तो क्या सिर्फ इंडियंस पे ये लागू होगा, नो,
उन फॉरेन नेशनल्स पे भी जो इंडियन मिशन का पार्ट थे, जो इंडियन मिशन के थ्रू अंटार्कटिका गए थे, उन पे भी ये लागू होगा, राइट। पर एज पर दिस आर्टिकल यहाँ पे क्योंकि आर्कटिक कंटिनेंट भी दिया गया है कि भैया आर्कटिक कंटिनेंट पे भी ये लागू होगा, बट आई डोंट थिंक सो, आई ऑल्सो नीड टू वेरीफाई इट, लेकिन आप भी अपने एंड पे वेरीफाई कर देना क्योंकि ये अंटार्कटिका से रिलेट करता है बिल। नेक्स्ट चीज आती है आपकी कि बिल एक परमिट सिस्टम इंट्रोड्यूस करता है, राइट, कि आपको परमिट लेना पड़ेगा अंटार्कटिका किन किन चीजों के लिए। नंबर वन, अंटार्कटिका में अगर आपको जाना है, कोई पोलर रिसर्च करनी है, तो उसके लिए आपको परमिट लेना पड़ेगा, राइट। इंडिया कोई भी कमर्शियल फिशिंग तो नहीं कैरी आउट कर सकते, लेकिन अगर आपको अंटार्कटिका पे रिसर्च रिसर्च करनी है तो आपको ये परमिट लेना पड़ेगा, राइट, रिसर्च करने के लिए। अगली चीज यहाँ पे ये चीज है कि अगर आपको अंटार्कटिका में कहीं टूरिज्म के लिए जाना है, राइट, तो जो टूरिस्ट विजिट्स को ऑर्गेनाइज करने वाले जो कंपनीज होती हैं, उनको भी अलाउ कर दिया गया है कि यस यू कैन ऑर्गेनाइज सच टूरिज्म विजिट्स टू अंटार्कटिका, बट उसके लिए भी आपको एक अप्रूवल लेना पड़ेगा। तो देयर इज अ परमिट सिस्टम। अब ये परमिट कौन ग्रांट करेगा, इसके लिए एक कमेटी कॉन्स्टिट्यूट की जाएगी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा, जिसमें आपके अर्थ साइंसेज मिनिस्ट्री के सेक्रेटरी होंगे, बाकी सारी मिनिस्ट्रीज के सेक्रेटरीज होंगे, जैसे मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर, फिशेज है ना, फिशरीज, इनके ज्वाइंट सेक्रेटरी लेवल के ऑफिसर्स, मतलब इस तरीके के, और नेशनल सेंटर फॉर पोलर एंड ओशियनिक रिसर्च, इस लेवल के आपके जो ऑफिसर्स है वो इस कमेटी का पार्ट होंगे। इनसे आप अप्रूवल ले सकते हैं। अगेन किन किन चीजों के लिए, अगर कोई रिसर्च कंडक्ट करवानी है, अगर आपने वहां पे टूरिज्म का कोई ये टूरिज्म शुरू करना है, राइट, कोई कंपनी वहां पे अपनी टूरिस्ट विजिट्स कंडक्ट करवाना चाहती है, तो उसके लिए भी आपको अप्रूवल लेना पड़ेगा। तो इन सारी चीजों के लिए आपको इस बिल के अंडर अप्रूवल लेना पड़ेगा। लेकिन फिशिंग के लिए ये अप्रूवल नहीं है, कमर्शियल फिशिंग के लिए ये अप्रूवल नहीं है। मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है कि प्रोहिबिशंस क्या क्या है, क्या क्या चीजें ये प्रोहिबिट करता है। अंटार्कटिका में जाकर के आप कोई भी ड्रिलिंग नहीं कर सकते, ड्रेजिंग नहीं कर सकते, इवैक्यूएशन भी नहीं कर सकते, राइट, और कोई भी मिनरल्स को आप वहां कलेक्ट नहीं कर सकते, वहां से आप मिट्टी भी नहीं ला सकते हैं यहाँ, राइट। तो अंटार्कटिका में इतनी ज्यादा प्रोटेक्शन ये ग्रांट करता है ये बिल, राइट। नेक्स्ट चीज है कि आप वहां पे कोई भी ऐसा एनिमल, प्लांट या माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म है, उनको भी वहां से नहीं ला सकते एक्सेप्ट फॉर रिसर्च पर्पजेज, और रिसर्च के लिए आपको पहले परमिट लेना होगा। अगर आपको रिसर्च करनी है तो आप ला सकते हैं, अदरवाइज नहीं, राइट। नेक्स्ट चीज आती है कि आप कोई भी एग्जॉटिक प्लांट, मतलब बाहर से कोई भी प्लांट या कोई भी ऑर्गेनिज्म वहां पे इम्प्लांट नहीं कर सकते, राइट, तो ये भी प्रोहिबिटेड है। नेक्स्ट आता है कि आप वहां से सॉइल तक रिमूव नहीं कर सकते, कोई भी बायोलॉजिकल मटेरियल वहां से नहीं ला सकते, अगेन एक्सेप्ट फॉर रिसर्च पर्पजेज। रिसर्च के लिए आपको अप्रूवल लेना जरूरी है। ये सारी चीजें हमने देखी। अब पेनल्टी सिस्टम देख लेते हैं। अगर आपने ये कोई भी चीज इनमें से ब्रीच करी, राइट, ब्रीच करी, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग कि आप वहां पे अपना कोई भी न्यूक्लियर वेस्ट वहां पे नहीं ले जा सकते, राइट, वहां डिस्पोज नहीं कर सकते, डंपिंग नहीं कर सकते न्यूक्लियर वेस्ट की, इस पे आपको लाइफ इम्प्रिजनमेंट तक मिल सकती है। ये भी इंपॉर्टेंट चीज है। तो अगर आप इन सारी चीजों को ब्रीच करते हैं तो देयर इज एन इलेबोरेट पेनल्टी सिस्टम, ग्रेडेड पेनल्टी सिस्टम, जिसमें कि मिनिमम पेनल्टी आपको 1 से 2 साल तक हो सकती है, राइट। जो मिनिमम पेनल्टी है वो 1 से 2 साल तक हो सकती है, और मैक्सिमम जैसे न्यूक्लियर वेस्ट डिस्पोजल के केस में आपको 50 करोड़ तक की और इवन लाइफ इम्प्रिजनमेंट तक की सजा भी मिल सकती है, राइट। तो ये सारे हैं बिल के प्रोविजन, ये हमने बिल को एनालाइज कर दिया। अब देखते हैं अंटार्कटिका ट्रीटी के बारे में। देखो अंटार्कटिका ट्रीटी याद रखना, 3-4 बातें याद रखनी है बस, प्री के लिए ये बातें याद रखनी है। पहला, इंडिया फाउंडिंग मेंबर नहीं है, इंडिया मेंबर है लेकिन फाउंडिंग मेंबर नहीं है, क्योंकि अंटार्कटिका ट्रीटी बनी 1959 में। 12 उस टाइम कंट्रीज थी, कौन कौन सी थी याद नहीं रखना है, यूएसए थी, यूएसएसआर भी थी उस वक्त, राइट, इसके मेंबर्स। तो फाउंडिंग मेंबर्स 12 ही थे। 1961 के आसपास 2-3 साल बाद ये इम्प्लीमेंट हुई। और मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज आती है कि इस ट्रीटी की जो कवरेज है वो 60 डिग्री साउथ लेटीट्यूड से नीचे की है, साउथ की है। ये 66.5 डिग्री, मतलब 66 डिग्री आपने याद नहीं रखना है, क्योंकि नॉर्मली हम जब देखते हैं
कि 66.5 डिग्री साउथ लैटिट्यूड से नीचे हम साउथ पोल कंसिडर करते हैं, पोलर एरिया कंसिडर करते हैं, वो नहीं है। अगेन याद रखना है कि 60 डिग्री साउथ लैटिट्यूड से नीचे का एरिया, नॉट 66 डिग्री। ओके, तो ये कुछ ऐसी चीजें यहाँ पे प्रीलिम्स में आपको फंसाया जा सकता है। देखो लास्ट ईयर भी यूपीएससी ने इंटरनेशनल सीबेड अथॉरिटी से रिलेटेड एक क्वेश्चन पूछ लिया था कि इंडिया को जो एक स्पेशल एक जो इकोनॉमिक जोन मिला हुआ है, राइट, नॉट स्पेशल इकोनॉमिक जोन, एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन जो एक्स्ट्रा इंडिया को मिला हुआ है, राइट, इंटरनेशनल सीबेड अथॉरिटी से, तो उस पे एक क्वेश्चन पूछ लिया था। तो अगेन यहाँ पे भी आपसे, राइट, यूएन क्लॉज से जैसे पिछले साल क्वेश्चन पूछा, तो यहाँ पे भी आपसे ये क्वेश्चन बन सकता है और ये एक स्टेटमेंट उसमें आ सकती है। नेक्स्ट चीज आती है कि ये अंटार्कटिक ट्रीटी क्या करना चाहती है, किस चीज के लिए ये अंटार्कटिक ट्रीटी, ये फोकस किस चीज पे करती है। अगेन नंबर 1 फोकस अंटार्कटिका को डीमिलिटराइज करना, कि कोई भी कंट्री वहां पे अपनी मिलिट्री स्थापित ना करे, राइट, कोई भी वहां पे अपनी सोवरेनिटी, टेरिटोरियल सोवरेनिटी ना इस्टेब्लिश कर दे, राइट। ये एक इंटरनेशनल कोऑपरेशन वाला मैकेनिज्म हम इस्टेब्लिश करें ताकि अंटार्कटिका को हम प्रिजर्व कर सके, वहां की बायोडाइवर्सिटी को हम प्रिजर्व कर सके। आज के दौर में इस ट्रीटी में 54 मेंबर्स हैं, राइट, और इंडिया ने 1983 में आकर के, समझ रहे हो, 1983 में इम्प्लीमेंटेशन के भी 21 साल बाद इंडिया ने इसको साइन किया है 1983 में आकर के। और फिर इसी ट्रीटी के अंडर, अंटार्कटिका ट्रीटी के अंदर एक और कन्वेंशन हुई थी, कन्वेंशन ऑन कंजर्वेशन ऑफ अंटार्कटिक मैराइन लिविंग रिसोर्सेज, राइट। तो ये इंपॉर्टेंट चीज है और ये ट्रीटी जो है अंटार्कटिका को एक नेचुरल रिजर्व डिक्लेयर करती है, राइट। तो ये वहाँ के जो अंटार्कटिका के मैराइन एंड लिविंग रिसोर्सेज है उनको कंजर्व करने वाली एक ट्रीटी है, याद रखना, वो भी इसी के अंडर है, आप याद रख सकते हैं। इसके बाद आपको 2 चीजें याद रखनी है कि इंडिया के जो रिसर्च स्टेशन है अंटार्कटिका पे और आर्कटिक पे, वो क्या क्या है। देखो आर्कटिक पे याद रखना, आर्कटिक मतलब जो नॉर्थ पोल वाला हमारा एरिया है। आर्कटिक में इंडिया ने हिमाद्री नाम का स्टेशन वहां पे इस्टेब्लिश किया है, आर्कटिक में हिमाद्री आप ऐसे समझ लो कि हिमालय को भी हिमाद्री माना जाता है और हिमालय का दूसरा नाम हिमाद्री है, हिमाद्री इंडिया के नॉर्थ में है। वैसे ही समझ लो कि नॉर्थ पोल में भी हिमाद्री होगा। और साउथ पोल में इंडिया के जो 2 इम्पोर्टेंट है अभी के हिसाब से, वो दक्षिण गंगोत्री, ये अब फंक्शन नहीं कर रहा है दक्षिण गंगोत्री, राइट, ये बहुत पुराना था। उसके बाद मैत्री और भारती, ये 3 आपने याद रखने हैं साउथ पोल से रिलेटेड, ये रिसर्च स्टेशंस के नाम है, क्वेश्चन इससे बने हुए हैं प्रीवियस ईयर में भी। और एक बात आपने और याद रखनी है, जैसे ये अंटार्कटिक ट्रीटी है वैसे ही एक आर्कटिक ट्रीटी भी है जिसके तहत आर्कटिक काउंसिल बनी थी, राइट। और उसमें आपने याद रखना है ओटावा डिक्लेरेशन 1996 में ये साइन हुई थी ओटावा डिक्लेरेशन, उसके तहत आपकी ये आर्कटिक काउंसिल बनी थी जिसके 8 मेंबर्स हैं और इंडिया को इसका ऑब्जर्वर स्टेटस भी मिला था 2013 में या 2012 में, राइट। तो ये चीजें आपने याद रखनी है, इसके सिवाय आपने कुछ भी कवर नहीं करना है, सब कुछ यहीं पे कवर हो गया है, नोट्स आपने बना के रखने हैं, बाकी क्वेश्चन तो यहाँ से सर बनेगा प्रीलिम्स में भी मेंस में भी। तो आई होप ये लेक्चर्स आपके लिए फ्रूटफुल साबित हो रहे होंगे। If these lectures are of any use for you guys, keep supporting and yes, we will keep trying our best कि आपको हर तरीके से आपके प्रिपरेशन में मदद की जा सके। तो कमेंट में बताइएगा कि क्या हम और इसमें मॉडिफिकेशन कर सकते हैं, और जो टेलीग्राम चैनल का लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, कमेंट में नहीं। ठीक है, ओके, बाय बाय।